गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डू द टॉपिक जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम फर्स्ट टर्म स्टडी करते हैं कि जीन्स क्या होते हैं। जीन्स आर कॉल्ड द प्रोटीन्स, मींस जीन्स जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, या हम उनको कह सकते हैं कि दीज आर द सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन्स। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जब कोई हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म लेते हैं तो डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड द नाइट्रोजिनस बेसिस। वी नो दैट कि डीएनए जो है वो 4 तरह के नाइट्रोजिनस बेसिस से बना हुआ है। उनका नाम है ATCG, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। जब दोनों स्ट्रैंड्स के जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं बाय मींस ऑफ दीज बॉन्ड्स, दीज आर कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड सेकेंडली वी नो दैट द डीएनए के ऊपर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स है, मतलब वन स्ट्रैंड इफ देर इज प्रेजेंट इन अ 5' to 3' डायरेक्शन एंड अदर विल बी इन द 3' to 5' डायरेक्शन। 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि कितने तरह के होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। 4 तरह के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल डोग्मा टर्म। तो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर आरएनए इज चेंजेस इनटू द एमआरएनए, एमआरएनए इज चेंजेस इनटू द नेक्स्ट प्रोटीन्स। तो प्रोटीन से आगे क्या बन जाते हैं, जीन्स। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस। वी नो दैट द ह्यूमन डीएनए जो है, हमारा जो डीएनए उसकी लेंथ अडल्ट के अंदर कितनी होती है, 2.2 मीटर लॉन्ग, एंड वन डीएनए इज कंटेनिंग द अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन्स आर प्रेजेंट इन द डीएनए। तो जीन क्या है, इट इज अ सीक्वेंस है विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन। तो जीन क्या होता है, जीन एक तरह का हमारा सीक्वेंस होता है जो कि खुद को एक हमारा जो है प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। तो जीन्स हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के अंदर, बिकॉज वी नो दैट जब भी कोई ह्यूमन सेल हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, एंड डीएनए हैविंग द जीन्स। जीन्स आर मेड अप ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस ATCG। नेक्स्ट है कि अगर जो अब हम डीएनए हमने बोला है कि 2.2 मीटर इसकी लेंथ है, तो ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, बिकॉज एवरी सेल हैज इट्स ओन डीएनए। हर सेल ऑर्गेनेली के अंदर अगर हम देखते हैं तो उसके पास डीएनए होता है। तो ये तो इतना लेंथ वाइज इतना लॉन्ग है, तो ये पूरे का पूरा ऑर्गेनेली के अंदर कैसे आता है, इसकी क्या हुई होती है उस टाइम पे, पैकेजिंग। तो जब डीएनए जो है, जब वो हिस्टोन प्रोटीन्स, एक तरह के स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो कि डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो जब डीएनए मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ मिलके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। तो हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए मिलके ये पैक कर देते हैं, बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। जब हम बार बार इस न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग को स्टडी करेंगे तो ये जो है इस तरह की अपीयरेंस से शो हो जाएगी, दैट्स लुक लाइक द, जैसे कि मान लो कोई माला होती है उसके ऊपर मोती लगे होते हैं, दीज लुक लाइक द बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। तो इस पैकेजिंग के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। यानी कि वो डीएनए जो है वो इतना लॉन्ग लेंथ में था, वो सारा क्या हो गया, कंडेंस फॉर्म में आ गया है। तो हम ये जो है, अगर जब डीएनए कंडेंस हो जाता है तो दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द क्रोमोसोम। नेक्स्ट है लोकस। अगर अब हम किसी भी लोकस को स्टडी करते हैं तो लोकेशन क्या है, लोकेशन इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ अ जीन। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया है 5p1.1, तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो दीज आर द 2 आर्म्स ऑन अ part of a chromosome. Upper one arm is called a P arm and second lower one is called a Q arm. तो 5p1.1 का मतलब क्या है कि 5 it represents the number of a chromosome and P is a gene on arm, कि जीन जो है वो 5 नंबर क्रोमोसोम की कौन सी आर्म पे प्रेजेंट है, P आर्म पे या Q आर्म पे। सेकेंडली 1, जो ये वाला 1 है ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ जीन, और ये वाला जो 1 है ये शो करता है कि वो उस जीन के ऊपर कौन से नंबर पे प्रेजेंट है। मतलब हम इसको क्या बोलेंगे कि जो 5 नंबर क्रोमोसोम है, जो उसकी P आर्म है, उसका जो फर्स्ट जीन है उसके ऊपर पहला जीन जो है वो स्टडी कर रहे हैं हम। जैसे अगर हम नेक्स्ट डायग्राम अगर हम पार्ट देखते हैं, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2q2.4 है। इसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोम नंबर 2 उसकी Q आर्म के ऊपर जो सेकंड जीन है उस सेकंड नंबर पे जो 4th जीन लोकेटेड है उसको हम ऐसे स्टडी करेंगे। थर्ड कैटेगरी आती है हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर क्या इट मीन्स, अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक पेयर है क्रोमोसोम का,
तो अगर इसके थर्ड पोजीशन पे आई वाला जीन प्रेजेंट है और सेकंड पे भी थर्ड पोजीशन पे सेम आई वाला जीन प्रेजेंट है, तो जीन अरेंजमेंट ऑन बोथ क्रोमोसोम आर एग्जैक्टली सेम। अगर जीन का अरेंजमेंट दोनों क्रोमोसोम्स पे बिल्कुल सेम होता है तो उस तरह के क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम स्टडी करते हैं। तो अगर इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, दीज आर कॉल्ड द टू पेयर्स एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर द 4। दीज आर द टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम के बारे में हमने स्टडी किया कि होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे होते हैं। उसके अलावा हमने पोजीशन के बारे में स्टडी किया कि जीन और लोकस जो है वो किसी भी जीन की हम किसी भी क्रोमोसोम के अंदर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमने हाइड्रोजन बॉन्ड देखे कि जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है बाय मीन्स ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो नेक्स्ट जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।